नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मेरा नाम यश है एंड दिस इज ट्रेडेक्स। तो हमने अपने चैनल पर बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज चालू करी है जिसका एपिसोड 1 है आज। सो इन प्रीवियस वीडियो हमने बताया था कि आप कैसे 2025 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हर मार्केट के अंदर सेम चलता है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। जैसे इंडियन मार्केट सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक खुलती है, क्रिप्टो मार्केट पूरे 24 घंटे खुलती है एंड फॉरेक्स मार्केट भी 23 से 24 घंटे तक खुलती है। सो टेक्निकल एनालिसिस हर मार्केट में सेम काम करता है बट और अलग कॉन्सेप्ट भी, जैसे फंडामेंटल्स हो गए, फ्यूचर्स के कॉन्सेप्ट हो गए, ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट हो गए, तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत अलग रहती। बाकी टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स हर मार्केट के सेम काम करते हैं। सो आप उस तरीके से इन स्ट्रैटेजीज को किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते। सो द मेन एम ऑफ दिस सीरीज इज टू टीच एवरीबडी हाउ टू ट्रेड इन एनी मार्केट एंड स्पेशली फ्रॉम द स्क्रैच। अगर आपको ट्रेडिंग का ABCD कुछ भी नहीं पता तो आप इस सीरीज से ट्रेडिंग कैसे करना है वो सीख सकते हो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। एंड इस सीरीज का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि ये बिगिनर लेवल से स्टार्ट होगी, इंटरमीडिएट टर्म्स पर जाएगी, देन वी विल टेक इट टू एडवांस लेवल्स एपिसोड वाइज, brick by brick. So we will develop this skill in 2025 and I will help you to develop that skill and I'm here to deliver that because I believe that by the time हमको कुछ स्किल एक्वायर ऐसी करनी चाहिए जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहे। लेट्स से अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके बड़े टाइम फ्रेम्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप इसके साथ इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हो, आप इसके साथ स्विंग ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। तो देयर इज अ लॉट बट हम उस सब पर आएंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग आखिर होता क्या है और उसको कैसे करते हैं। वो चार्ट जो आप रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल ये सब देखते हो वो सब क्या चीज़ है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल स्क्रैच से चालू करें, मतलब जिसको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता। So share this video to anyone who wants to learn this skill, who wants to learn how to trade in 2025 and there is a lot in the package to deliver, there is a lot in the package to learn. So हमेशा हमको skill acquire करने पर बहुत ज़्यादा focus करना चाहिए because मुझे लगता है if you really want to succeed in something you have to take a skill and you have to become master at it and whenever you enter in any of the room, उस रूम में तुमसे बेहतर उस skill के अंदर particularly कोई भी नहीं होना चाहिए, literally कोई भी नहीं। So this is the confidence that everyone should have in them and so yeah this is it। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, आप एक सेपरेट डायरी क्रिएट कीजिए जिसके अंदर आप ये सारे नोट्स बनाते जाएंगे एंड जस्ट रियली राइट एवरीथिंग दैट आई एम गोना से हियर। आप नोट्स बनाइए एंड जैसे हम स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ा करते थे उस हिसाब से आप इसको अपना टाइम दीजिए, अटेंशन दीजिए टोटली। एंड आई बिलीव जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं या हम बहुत कोई मोटी फीस देते हैं या कोई भी हम उसके अगेंस्ट में पैसे देते हैं तो हम उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं rather than कोई चीज़ बहुत फ्री में मिल रही हो या कोई चीज़ बहुत जस्ट एनी हाउ ऐसी मिल रही हो बट एंड हम उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दिस इज द बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। आई होप दैट यू विल टेक इट सीरियसली एंड it's just here and there's a lot of knowledge on YouTube, there's a lot of knowledge on the internet for free but people don't want to consume it and this exactly tells how foolish or we live in a clown world I believe and this is why most of the people can't escape their the metrics that they are living in। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट आखिर होता क्या है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो जस्ट वॉच आउट द प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया कि फॉरेक्स मार्केट या स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी मार्केट होता क्या है। बट स्टिल इन अ नटशेल मैं बताता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट होती है जिसके अंदर हम अलग अलग करेंसी के पेयर्स में ट्रेड करते हैं एंड जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट और प्रोमिनेंट है USD, दैट इज US डॉलर। आगे वाली करेंसी प्राइमरी होती है, पीछे वाली करेंसी सेकेंडरी होती है। तो यहाँ पर हम अलग अलग करेंसी के पेयर्स में बहुत सारे करेंसी पेयर्स होते हैं जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं। सो फॉरेक्स मार्केट के अंदर 3 सेशंस होते हैं हमारे पास जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुलती है, मंडे टू फ्राइडे मार्केट ऑपरेट करती है एंड इसके अंदर हमारे 3 सेशन होते हैं। तो पहला सेशन है हमारा एशिया सेशन जिसके अंदर टोक्यो और सिडनी 2 सेशन होते हैं। काफी टाइम ऐसा रहता है कि एशिया मार्केट के अंदर उतनी वॉल्यूम नहीं रहती तो हम एशिया सेशन के अंदर उतना ट्रेड नहीं करते हैं एंड देन कम्स द लंदन सेशन एंड आफ्टर दैट न्यूयॉर्क सेशन ओपन्स अप। ओके, सो सेशन की टाइमिंग्स जो मैं बताऊंगा वो टाइमिंग्स होगी UTC 5:30 दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप अपने चार्ट्स पे जाके UTC 5:30 यूज कर सकते हो क्योंकि मैंने ये टाइमिंग्स इसलिए मैंने अडेप्ट कर रखी है क्योंकि मैं इंडिया में ट्रेड करता हूँ एंड मैं इंडियन मार्केट भी रिसर्च करता हूँ तो उस हिसाब से टाइमिंग मिसमैनेज ना हो तो मैंने इंडिया की टाइमिंग के साथ ही अपने फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग को अलाइन करके उस हिसाब से सेटिंग कर रखी है।
तो अगर आपको यही टाइमिंग चाहिए तो आप अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके UTC 5:30 अप्लाई करो। तो पहला सेशन चालू होता है एशिया सेशन, जिसके अंदर स्टार्ट होता है सिडनी सेशन पहले, जो कि रात को 2:30 बजे चालू होता है एंड बंद होता है अगले दिन सुबह 11:30 बजे। एंड देन कम्स द टोक्यो सेशन, जो कि सिडनी सेशन के साथ ही बीच में ही चालू होता है। तो टोक्यो सेशन चालू होता है सुबह 5:30 बजे, जो कि बंद होता है दोपहर में 2:30 बजे। देन कम्स द लंदन सेशन, जो कि राइट आफ्टर सिडनी सेशन खत्म होने के बाद एंड मिडल ऑफ द टोक्यो सेशन चालू होता है, जो कि 12:30 बजे। एंड लंदन सेशन बंद होता है 9:30 इन द नाइट। बट ये टाइमिंग्स है सिर्फ समर्स की। सो इन विंटर्स यूरोपियन कंट्रीज में एंड अमेरिकन और कैनेडियन साइड कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर टाइमिंग 1 घंटा बढ़ जाती है। सो अगर आप नोटिस करोगे कि जो मेजर न्यूज़ गर्मियों में 6 बजे आती थी वो वहाँ पर 7 बजे आती है। एंड द रीज़न बीइंग कि वहाँ पर टाइम एक्सटेंड हो जाता है 1 घंटा। तो जो मैंने अभी टाइमिंग बताई लंदन सेशन की 12:30 बजे से 9:30 बजे तक, वो समर्स की टाइमिंग है। बट अगर इसी को हम अप्लाई करेंगे इन विंटर्स टाइमिंग, तो लंदन सेशन चालू होता है 1:30 बजे, दैट इज 1:30 PM, एंड वो बंद होता है 10:30 बजे इन द विंटर्स इन द नाइट। देन न्यूयॉर्क सेशन सेम समर्स में चालू होता है 6:30 बजे शाम को एंड बंद होता है सुबह 3:30 बजे। ये टाइमिंग है समर्स की। एंड सेम ही न्यूयॉर्क के अंदर विंटर्स में न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है सुबह 7:30 बजे एंड बंद होता है सुबह 3:30 बजे। सो दीज आर द टाइमिंग्स फॉर द सेशंस and you can see it on my screen as well. So these are the timings for the forex market operations. So ये रहा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है। सो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमको एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने, जिसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो जो हम ये चार्ट्स पे एनालिसिस करते हैं इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले जो आप अपने चार्ट्स पे जो ये कैंडल्स देखते हो इसका क्या मतलब है और ये कैंडल कैसे बनती है मैं ये आपको बताऊँ। तो सबसे पहले आप मेरी यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो। So this is the green candle and this is the red candle that you obviously see in the markets. So ये इनका क्या मतलब है? तो जो ये ग्रीन कलर का ये बार है, this is what do you call it? This is the body. So this is the body. जो ये आप ऊपर ये डंडी टाइप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं wick. So this is the body and this is the wick. Understood? बार टाइप चीज है, इसको हम बोलते हैं body and जो ये ऊपर डंडियां होती है इसको हम बोलते हैं wick. ठीक है? सो ये बनती कैसे है, बेसिकली इसमें होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीन कैंडल। ओके, सो ग्रीन कैंडल बनती कैसे है। तो इन ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपनिंग होती है एंड रेड कैंडल की ओपनिंग होती है ऊपर से। सो अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो दिस इज द प्राइस जहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। जहाँ पर ये कैंडल ओपन होती है इसको हम बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। जहाँ पर ये प्राइस बंद होता है, जहाँ पर क्या है ये जो बार टाइप चीज है जो बॉडी क्लोज होती है जहाँ पर, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। जो हमारी कैंडल होती है, कैंडल की जो बॉडी होती है, जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है जहाँ से कैंडल ओपन होती है, दिस इज द ओपनिंग प्राइस। और जहाँ पर ये बार बंद होता है दैट इज आवर क्लोजिंग प्राइस। एंड जो ये डंडी आई है, जो ये डंडी है, तो इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ तक गया एंड क्लोज उसके नीचे करा। सो दैट मीन्स कि मार्केट ने ओपनिंग इधर करी है एंड मार्केट ने हाई इधर मारा है एंड क्लोज इधर हुई है। सो दिस इज द हाई प्राइस। सो इसको हम बोलेंगे डे हाई। एंड जो ये विक का जो लो है, सो दिस इज द सेम ऐसे ही डे लो। सो दिस इज आवर डे लो। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन वंस अगेन। सो दिस इज द विक, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द विक। ओके, सो दैट मीन्स कि हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी का जो निचला पोर्शन होता है ग्रीन कैंडल में, वहां से स्टार्ट होता है ओपनिंग प्राइस। तो मार्केट ने ओपनिंग प्राइस क्रिएट करा, देन मार्केट ने एक लो क्रिएट करा, एक हाई क्रिएट करा एंड उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। सो लेट्स अज्यूम कि ये डेली की कैंडल है, मतलब डेली के टाइम फ्रेम पे। हमारे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं कि मंथ की कैंडल होती है, ईयर की कैंडल होती है, डे की कैंडल होती है, 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, 30 मिनट, 45 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, हर मल्टीपल टाइम फ्रेम की एक एक कैंडल होती है। तो लेट्स अज्यूम कि ये एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है एंड मार्केट ने ओपनिंग इधर करी, डे लो करा, डे हाई करा एंड देन लास्ट में मार्केट ने क्लोज इधर करा। एंड सेम इसका उल्टा हो जाएगा इन द बियरिश सिनेरियो, यानी कि एक रेड कैंडल के अंदर। सो ग्रीन कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश कैंडल एंड आई बिलीव दैट ये वाले टर्म्स आपने मार्केट में सुने भी होंगे कि बियरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है। सो ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं एंड रेड कैंडल को हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। बियरिश कैंडल मार्केट को नीचे लाती है एंड बुलिश कैंडल मार्केट को ऊपर ले जाती है। सो उसी सिनेरियो में बियरिश कैंडल होती है जिसका ओपनिंग प्राइस होता है ऊपर। ओके, सो वही सिनेरियो में
दिस इज द ओपनिंग प्राइस, यहाँ पर मार्केट ने ओपन करा, एंड दिस इज द क्लोजिंग प्राइस जहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग हुई, एंड दिस इज द डे लो जहाँ पे मार्केट ने डे लो मारा, एंड दिस इज द डे हाई। बट ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी डे हाई और डे लो तो वही सेम रहेगा। तो दिस इज द विक, दिस इज द विक, दिस इज द बॉडी, ऊपर से अपना रहा ओपनिंग प्राइस, नीचे अपना रहा क्लोजिंग प्राइस, एंड बुलिश सिनेरियो में उल्टा, बेयरिश सिनेरियो में उल्टा। तो ये तो रही हमारी कैंडल स्टिक की कैंडल स्टिक क्या होती है। देन हम बात करेंगे कि मार्केट एक्चुअली मूव कैसे करती है। तो हम सबसे पहले हम मार्केट के 4 फेजेस के बारे में इधर बात करेंगे। तो मार्केट सिर्फ 4 फेजेस के अंदर ही रन करती है, एंड दैट्स कंसोलिडेशन, देन कम्स द एक्सपेंशन, देन कम्स द रिट्रेसमेंट, एंड आफ्टर दैट कम्स द रिवर्सल। सो इसका क्या मतलब हुआ? सो बेसिकली कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मार्केट इसी तरीके से बहुत सारी कैंडल बनाते 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 एक रेंज के अंदर है, एक रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर है। सो दैट इज योर कंसोलिडेशन, दैट इज द साइडवेज मार्केट, जिसको हम साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट कि मार्केट कुछ इस तरीके का सिनेरियो करती जा रही है। एक्सपेंशन मतलब खींचना, एक्सपेंशन मतलब आगे बढ़ते जाना, एक्सपेंशन मतलब खिंचाव। दिस इज व्हाट मार्केट इज डूइंग हियर, सो इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। के मार्केट का ऊपर ऊपर जाते जाना मतलब खींचना, अपने आप को खींचना, एक रेंज के अंदर खींचते जाना, खींचते जाना। तो दिस इज द एक्सपेंशन। एंड व्हेन मार्केट एक्सपेंड्स तो उसके बाद उसको चाहिए एक रिट्रेसमेंट। सो मार्केट ऐसे नहीं करेगी कि बस वो ऊपर जा रही है और जाते जा रही है, जाते जा रही है, मार्केट नीचे भी आएगी। तो उस करेक्शन को, जो मार्केट हल्का सा थोड़ा सा नीचे आई देन वापस ऊपर चलेगी, इस वाले फेज को हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट। सो दिस इज योर रिट्रेसमेंट। एंड आफ्टर दिस कम्स द रिवर्सल, कि मार्केट एक पॉइंट पे ऐसे रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, ऐसे करते हुए मार्केट ने एकदम से फॉल दे दिया। सो दिस इज द रिवर्सल, कि मार्केट पूरी रिवर्स कर गई। सो मार्केट इन ही 4 फेजेस में चलती है। आप कोई भी मार्केट ले लो, आप कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट ले लो, आप कोई भी स्टॉक ले लो, आप कोई भी मार्केट ले लो, टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट सिर्फ यही 4 चीजें करती है, एंड दैट इज कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल। एंड ये आगे पीछे कोई भी ऑर्डर में लगा लो, बट मार्केट सिर्फ और सिर्फ यही 4 फेजेस के अंदर रन करती है। देन लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। सो मार्केट के 3 ट्रेंड्स होते हैं बेसिकली। एक होता है अप ट्रेंड, देन होता है डाउन ट्रेंड, एंड देन होता है साइडवेज और ईदर कंसोलिडेशन, जिसको हम बोलते हैं। ये थे मार्केट के फेजेस, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। सो मार्केट के सिर्फ 3 ही ट्रेंड होते हैं, दैट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। सो बेसिकली अप ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट ऊपर ऊपर जाती जाती है, जब मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती हुई जाती है, दैट इज योर अप ट्रेंड। एंड देन जब मार्केट इस एक रेंज बाउंड कंडीशन में होती है, उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। एंड देन जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जाती है, तो दिस इज योर डाउन ट्रेंड। सो हायर हाई हायर लो क्या है? सो बेसिकली दिस इज द लो, एंड देन मार्केट ने एक हाई बनाया, देन एक मार्केट ने एक लो बनाया, बट इस लो ने इस प्रीवियस लो को नहीं ब्रीच करा। सो ये एक लो है, बट ये इस वाले लो से ऊपर है, सो इसको हम बोलेंगे हायर लो, दैट इज हायर लो। देन मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रीच करा एंड एक नया हाई बना दिया, सो दैट मीन्स दिस इज योर हायर हाई। सो मार्केट जब इसी तरीके से चलती जाती है, देन हम उसको बोलते हैं हायर हाई हायर लो बनाना। सो ये एक हायर हाई, सो एक हाई है, देन ये हायर लो, देन एक हायर हाई, देन हायर लो, क्योंकि इसने इस प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं करा, ओके। देन एक नया हाई, नया लो, देन एक नया हाई। सो मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रही है, एंड इन दिस कंडीशन मार्केट ना प्रीवियस हाई तोड़ रही है, ना प्रीवियस लो तोड़ रही है। सो दैट मीन्स कि एक रेंज बाउंड कंडीशन है। सो इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट, विच इज कंसोलिडेशन। एंड देन सेम इसी का उल्टा, मार्केट ने एक हाई बनाया, देन एक लो बनाया, देन मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रीच नहीं करा, सो दिस इज लोअर हाई, वी विल कॉल इट LH, दैट इज लोअर हाई। देन मार्केट ने एक नया लो बनाया, मार्केट ने प्रीवियस लो भी तोड़ा, एंड देन मार्केट ने नया लो बनाया, सो दैट इज लोअर लो, वी विल कॉल इट LL। देन एक मार्केट ने प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा, एक नया हाई बनाया, बट प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा, सो दिस इज ऑल्सो लोअर हाई। देन लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, and then lower high and then lower low. So this is the down trend. So market के
4 फेजेस होते हैं एंड 3 ट्रेंड्स होते हैं। सो हम इसी पर मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, हम इसी के ऊपर एनालिसिस करते हैं, इसी के ऊपर हम कैंडल्स को देखते हैं और एनालाइज करते हैं। सो आई बिलीव फॉर द वेरी बेसिक स्टार्ट दीज आर द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर टू नो। सो मैं एक बार सम अप कर देता हूँ। सो फर्स्टली हमने पता करा कि फॉरेक्स मार्केट होती क्या है, किस चीज़ पे ट्रेड होता है, कौन से सेशन होते हैं। देन हमने पता करा कि कैंडल्स क्या होती है, कैंडलस्टिक कैसे बनती है, एंड देन हमने पता करा कि मार्केट के फेजेस क्या क्या होते हैं, देन मार्केट के ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं। सो दिस इज इट, दिस इज फॉर द वीडियो एंड दिस इज द एपिसोड 1। इसी तरीके से हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आई विल ट्राई टू डिलीवर एज मच एज आई कैन, एंड हम इसी तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल्स तक जाएंगे और ट्रेडिंग को सीखेंगे एंड आई विल मेक यू अ ट्रेडर। दिस इज माई एम, आई विल मेक यू अ ट्रेडर इन 2025, so you can rely on TradeX for that and we will deliver everything for free of cost. Just make sure make this video to reach anyone who wants to learn how to trade, and we will definitely deliver everything that you require to become a successful trader in forex market or any of the market, because technical analysis हर market का same होता है and you can use all these concept in any of the market. बट ये हमने बात करी सिर्फ बेसिक लेवल्स की, अभी हम इसको एक्सपैंड करेंगे और लेकर जाएंगे टू द एडवांस लेवल। सो बकल अप एंड बी रेडी फॉर दैट। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हेल्प अस टू रीच more and more people to develop this skill, and this is the skill that you're gonna acquire for the lifetime. So please pay attention to it. It's for your own betterment and you will definitely learn something new from it. So this is it, this is the video. So मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे नई वीडियो में। Till then keep the sun in your heart.